सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। आज जो चर्चा हो रही है वो धर्म और कर्म पर होने जा रही है। जैसा कि आपने कथावाचक अन्नदाचार्य जी की वीडियो में देखा होगा कि सूक्ष्म रूप में मैं बताना चाहूँगा उनको, उन्होंने जो है धर्म को बड़ा बताया। धर्म तो बड़ा है यही, लेकिन धर्म एक आधारशिला है और वो आधारशिला है हमारे संसार की। लेकिन धर्म और कर्म में बड़ा कौन है और धर्म को ही बड़ा उन्होंने क्यों बता दिया, इस विषय पे आज चर्चा करती। तो मैं बताना चाहूँगा कि धर्म जैसे आधारशिला है संसार की, उसी प्रकार से कर्म एक आधारशिला है धर्म की। अब जैसे कि बोला गया है कि भाई दूध पी रहा है वो कर्म है, शराब पी रहा है वो कर्म है, तो कर्म के बारे में मैं परिभाषित कर देता हूँ। शराब पीना कर्म नहीं है, ये दूषित पान है, दुष्कर्म जिसको बोलते हैं, दुष्कर्म है। ये शराब कभी कर्म नहीं हो सकता है। कर्म की परिभाषा को तो अर्जुन भी नहीं जान पाए थे, जो सेकंड भगवान थे, नर स्वरूप था। कर्म की गति जो होती है वो गहन होती है, गहन। तो समझाता हूँ मैं आपको कर्म के बारे में, कर्म किसको कहते हैं। देखिए, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, पेशा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ये कर्म नहीं है, क्योंकि ये अपने गृहस्थ धर्म का पालन है। क्या बुरा काम करने वाले अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते? तो ये गृहस्थ धर्म का कर्तव्य है। आपसे पहले आपके फादर ने किया, पिताजी ने किया, उससे पहले आपके ग्रैंड फादर ने किया, दादाजी ने किया। तो ये क्या है? गृहस्थ धर्म का कर्तव्य है। देखिए, आपके यहाँ पर कोई मेहमान आ रहा है, रिलेटिव आ रहा है, दोस्त आ रहा है, उसका आप मान सम्मान कर रहे हैं। आप उसके यहाँ जा रहे हैं, वो आपका मान सम्मान कर रहा है। तो कर्म ये भी नहीं हुआ, ये हुआ व्यवहार। अब कोई संत, ब्राह्मण या अतिथि आपके यहाँ पर आया, गरीब अतिथि, तो आपने उसका मान सम्मान किया। लेकिन आप संत के स्थान पे, गरीब ब्राह्मण के स्थान पे या गरीब के स्थान पे जा रहे, तो आप ही उनका मान सम्मान करेंगे। तो ये होता है कर्म। कर्म होता है अपने बुजुर्गों की इज्जत का ध्यान रखना। कर्म होता है अपने प्रभु इष्ट देवता का चिंतन करना। कर्म होता है दीनों पे अपनी दया दृष्टि रखना, उनकी सेवा करना। क्योंकि कर्म की जो गति है वो मैं बता ही चुका हूँ, वो गहन होती है। कर्म प्रधान होता है। कर्मों से मिले राजपाट, कर्मों से मिले जमींदारी, और कर्मों से मिले भाई बंध, कर्मों से मिले रिश्तेदारी। कर्मों से मिले बेटी बेटा, कर्मों से मिले सुपात्र नारी, और सुगर नार और रात को तरसे फुगरिया निंदा नारी, उदो कर्मों की गते नारी। जिसके कर्म प्रधान होते हैं उनका प्रारब्ध प्रधान बन जाता है, और जिनका प्रारब्ध प्रधान होता है, महान होता है, और ऐसे व्यक्तियों को धर्म करने में आनंद आता है। अगर आपके पॉकेट के अंदर, जेब के अंदर धन नहीं है, तो आप धर्म करने में असमर्थ हो जाएंगे। जिस प्रकार से माँ सीता ने अपनी धर्म की रक्षा की खातिर लक्ष्मण रेखा को पार करके एक संत और एक अतिथि विमुख न जाए, इसलिए वो भिक्षा देने के लिए उस लक्ष्मण रेखा को भी लांग करके रावण को भिक्षा देने गई थी, क्योंकि वो रावण जो था संत स्वरूप में था। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, वो गरीब परिवार जो रात को खाते हैं, सुबह उनके आटा नहीं होता है, अगर उनके द्वार पर कोई बैगर से भिखारी चला आता है भिक्षा मांगने के लिए, तो वो परिवार कैसे उस धर्म की रक्षा करे? एक स्त्री जिसके पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं, लेकिन उसका पति बीमार पड़ा हुआ है, किसी कर्म योग नहीं है, कोई कार्य नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति की स्त्री क्या करेगी? क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भ्रमण संपूजते राजा, भ्रमण संपूजते ध्वज, भ्रमण संपूजते योगी, नारी भ्रमणे विनष्टति। जो स्त्रियां कार्य करने जाती हैं उनको पता है कि आज संसार कैसा है, उन पर किस प्रकार की दृष्टि रखी जाती है। अगर नारी भ्रमण के ऊपर आती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है।
जल संकोच विकल भई मीना, विविध कुटुंबन बिन धनीना। जिस प्रकार से जल के कम हो जाने पर मीन यानी मछली दुखी हो जाती है, उसी प्रकार से अगर किसी गृहस्थ के अंदर धन ना हो तो वो गृहस्थ दुखी हो जाता है, तो धर्म करने की क्षमता उसके अंदर से नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर उनका कर्मों से प्रारब्ध मजबूत है तो उसको ना तो जमींदारी की कमी है, ना शिक्षा की कमी है, ना किसी प्रकार की कोई भी परिवार में कमी है, और वो धर्म करने में सक्षम होता है। तो धर्म जिस प्रकार से हमारे संसार की आधारशिला है, उसी प्रकार से धर्म की आधारशिला हमारी कर्म होती है। ये अपने शरीर को चलाए रखने के लिए कुछ भी खान पान करें, कुछ भी हम खाएं पिएं, कुछ भी ऐसा कार्य करें कि भाई जिससे कि हमारा जीवन यापन हो रहा है, तो वो हमारा धर्म या कर्म नहीं है। धर्म तो वो है, क्योंकि धर्म इन्नते व्याधि धर्म इन्नते ग्रह, और यतो धर्मस्ततु जय। धर्म से व्याधियों का नाश होता है, लेकिन धर्म की स्थापना जो होती है वो कर्म से होती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन कर्म किसको बोला जाता है कि निस्वार्थ भाव से सेवा। क्योंकि चलाए लक्ष्मी चलाए प्राणी चलाए यौवन मंदिरे, और धर्म कर्म एक निश्चल। धर्म और जो कर्म है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। लक्ष्मी चलायमान है, ये शरीर भी चलायमान है। अगर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे कोई करोड़पति और ये कहे कि मैं कभी जवानी को जाने नहीं दूंगा, तो वो रोक नहीं पाएगा। लेकिन धर्म और कर्म ये कभी भी चलायमान नहीं होते। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण योगी राज जी अर्जुन से ये नहीं कहते कि भाई धर्म की स्थापना के लिए आप सामने ये मत देखो कि आपके गुरु हैं, कि आपके परिवार जन हैं, आप केवल अपने बाणों को उठाइए और जो भी सामने आए आपका दुश्मन है और उसको आप नष्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उनसे उनके द्वारा जो कराए हुए कर्म थे उनसे ही धर्म की स्थापना हुई। तो धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस प्रकार से कि एक वृक्ष की अगर जड़ मजबूत ना हो तो कितना भी विशाल वृक्ष क्यों ना हो, वो एक हवा और तूफान के झोंके से रुक नहीं सकता। तो धर्म की स्थापना को कायम रखने के लिए कर्म अच्छों का होना बड़ा आवश्यक है। अगर आपके कर्म सही नहीं है तो आप कभी प्रारब्ध को मजबूत नहीं कर सकते हैं। आपकी जो धर्म करने की क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी। अगर आपके कर्म मजबूत हैं, कर्म सच्चे हैं, तो आपका जो प्रारब्ध है वो मजबूत होगा और धर्म और कर्म दोनों को करने में आपको आनंद आएगा। और इतना ये आनंद भर जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां बैठ कर के खाती हैं। आपने देखा होगा कि गॉड गिफ्ट के रूप में कोई सिंगर बन गया, कोई एक्टर बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसे संचित कर्म किए। उदाहरण के रूप में मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं व्यक्त कर सकता हूँ कि जिन्होंने शुभ कर्म किए थे, आज उनके शुभ फल भोगने के बाद वो संसार के अंदर दान धर्म पुण्य और सत्कर्म कर रहे हैं। और श्री लक्ष्मी जी की आरती के अंदर आपने सुना ही होगा कि बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य संपन्न नहीं है, चाहे वो पूजा हो, चाहे धर्म हो, कोई भी चीज हो, अपना परिवार का पालन क्यों ना हो, बिना लक्ष्मी के संपन्न नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा जन्म से लेकर के पैदा होता है, और वो क्या होता है, जिस प्रकार से अपने परिवार की इज्जत रखना एक धर्म होता है। पतिव्रता स्त्री जन्म लेने के बाद जब उसकी लड़की की शादी हो जाती है और स्त्री का स्वरूप ले लेती है, तो उस पतिव्रता स्त्री को अपने पति स्वामी की इज्जत का ध्यान रखना और धर्म से पतित ना होना, ये उसका धर्म होता है। एक गृहस्थ का धर्म ये होता है कि उसके आए हुए द्वार पर कोई भी अतिथि विमुख ना जाए, वो हमेशा खुश होकर के जाए, ये भी एक धर्म होता है। लेकिन
ये सारी चीज़ें उस जीव को प्राप्त होती हैं। धर्म की रक्षा वही जीव कर सकता है जो सामर्थ्यवान हो। जिस प्रकार से सामर्थ्यवान थे अर्जुन, पूरी महाभारत के अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों चुना? क्योंकि वो सामर्थ्यवान थे, वो धर्म की स्थापना करने में उनका सहयोग कर सकते थे। तो इसलिए अर्जुन को ही उन्होंने इस योग्य समझा और कह दिया कि जाओ धर्म की रक्षा करो। तो धर्म की रक्षा करने के लिए ये हम सभी लोग जानते हैं कि भाई धर्म से ही संसार चल रहा है। लेकिन धर्म किस पे टिका हुआ है? धर्म टिका हुआ है हमारे सत्कर्मों पर। अगर हमारे सत्कर्म नहीं होंगे तो धर्म की स्थापना कभी जीवन के अंदर नहीं हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, ये एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक हैं। इसी का ही तात्पर्य ये है कि जो संचित कर्म करते हैं, सच्चे कर्म करते हैं, अपने बुजुर्गों की इज्जत का ध्यान रखते हैं, आए हुए अतिथि का मान करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का जो धर्म होता है वो हमारे कर्मों के द्वारा वो धर्म व्यर्थ ना जाए कि भाई हमने ऐसा संचित कर नहीं कर पाए, हम इस योग्य नहीं थे, इस कारण से हमारा धर्म चला। एक परिवार गरीब है, एक अमीर है। जो अमीर परिवार है संसार में धर्म कर रहा है। एक गरीब परिवार है, वो क्या करे बेचारा? वो कहाँ से धर्म की स्थापना कर पाएगा? लेकिन उसके अगर कर्मों में ताकत है, कर्म श्रेष्ठ है, तो वो धर्म करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कथावाचक अनुराचार्य जी से कि एक स्थान पर बैठ करके कथा करने से कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति भ्रमण में जाकर के ये नहीं देखेगा कि कौन सा व्यक्ति किस चीज से कल्पित है, किस चीज से दुखी है, वो कैसे धर्म की रक्षा कर पाएगा? जिसको सामर्थ्य दिया है परमात्मा ने उसके कर्मों के अनुसार से, जिसके प्रारब्ध इतने मजबूत है कि बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको ये पता नहीं कितनी करोड़ों की माया मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो वो हर प्रकार का धर्म निभा सकता है, जीनों को भी सेवा कर सकता है। उसकी अर्धांगिनी भी कोई गलत कर्म नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास हर प्रकार की सुविधा है, किसी प्रकार से वो दुखी नहीं है। बाकी जो है सब जो डिपेंड करता है, कहने का तात्पर्य ये है, सारी चीज़ें हमारी कर्मों पे डिपेंड करती हैं। जिस प्रकार से बताया, कर्मों से राजपाट भी मिल जाता है, कर्मों से जमींदारी भी मिल जाती है, और कर्मों से अच्छे भाई बंधु भी मिल जाते हैं, और कर्मों से अच्छी रिश्तेदारी भी मिल जाती है, कर्मों से अच्छे बेटी बेटा भी मिल जाते हैं, कर्मों से सुपात्र नारी भी मिल जाती है। और नहीं तो भैया आप देख रहे हैं कि करोड़पति भी एक पुत्र पुत्री के लिए तरस रहा है, और एक फुटपाथ पे पड़ी जो भूगड़िया है उसको अनगिनत बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये किस कारण से? ये कर्मों के कारण से। हाँ, हम ये मानते हैं और सभी लोग हम जानते हैं कि भाई धर्म की खातिर ही ये संसार रुका हुआ है, लेकिन धर्म कर्म की खातिर रुका हुआ है, ये आप और हम सभी लोगों को जान लेना चाहिए। आज संसार में अगर पूजा है तो कर्म की पूजा है, और जितने भी संचित कर्म किए उसका विश्व के अंदर नाम हुआ है। संचित कर्म करने वाला जीव कभी दुखी नहीं रह सकता, और उसको धर्म कायम करने में हर प्रकार की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, वैसे तो ये जो कर्म और धर्म का सब्जेक्ट है बहुत ही लंबा है, इस पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन कहने का तात्पर्य ये निर्णय आपको करना है कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म तो स्वयं बच्चा लेकर के संसार में आता है, लेकिन उसके अगर सच्चे कर्म नहीं हैं तो धर्म की कोई वैल्यू नहीं रहती है।
दुर्योधन भी एक करोड़पति खानदान में, अरब खरबपति खानदान में, राजा परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन अधर्मी बन गया तो धर्म चला गया, और धर्म चला गया तो इतना बड़ा परिवार को उसने नष्ट करवा दिया केवल 5 पांडवों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों से वंचित हो चुका था, इस कारण से। और नहीं तो उसके पास इतने बड़े बड़े महल भी थे, सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो वो क्या था? कर्म श्रेष्ठ नहीं थे, उस पर कभी झुकना नहीं आया, उसने सामने वाले को कभी पहचाना नहीं, कभी जाना नहीं, भाइयों की और खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं किया, अपने बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों से पतित हो गया, दुष्कर्म में चला गया, धर्म का विनाश होने लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण योगी राज को धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में आना पड़ा, और ये संचित कर्म जो है अर्जुन के माध्यम से करवाना पड़ा, 5 पांडव के माध्यम से करवाना पड़ा। बाकी तो करने कराने वाली शक्ति वही भगवान श्री कृष्ण योगी राज जी है, लेकिन दिशा देने वाले भी वही हैं। तो ये आपको सोचना है, धर्म और कलम ये एक दूसरे के पूरक है। बाकी ये मेरे प्रिय भक्तों का विषय कि मेरी भाषा को वो कहाँ ले जा रहे हैं। बाकी जो है कथावाचक ही होते हैं, और ब्रह्मणी जो संत होता है वो संत ही होता है, क्योंकि उसको वास्तविकता का अनुभव है। एक जगह पर कथा करने से, भीड़ को एकत्रित करने से ये नहीं है, क्योंकि हमारी जो भक्तजनों की जो जनता होती है ना, वो तो भोले हैं, उनको मीठी वाणी बोल दीजिए और भोलेपन में आ जाते हैं और भीड़ें बढ़ती चली जाती है। इसी भीड़ का कारण आप देख ही चुके हैं कि ऐसे ऐसे कथावाचक संत हुए हैं कि जिनको आज तक भीड़ के मामले में कोई पा नहीं पाया, लेकिन केवल किसी को गुमराह करने से, किसी को माइंड वॉश करने से कभी भी विजयी घोषित नहीं होते हैं, क्योंकि उस भगवान को देखना चाहिए। अरे मैं खुद बोलता हूँ अनुराचार्य जी, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म आपका एक ही है, और वो कर्म ये है कि आप बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहे आप करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों में से कुछ ना कुछ आप धर्म में लगा रहे हैं, ऐसे संचित कर्म कर रहे हैं। और ये भी काम वही कर सकता है कि आपने प्रारब्ध में संचित कर्म किए थे, आपको ये भागवता की उपाधि मिली, भागवत वक्ता की, और ये संचित जो ज्ञान है, आपको सच्चा जो ज्ञान है भागवत के प्रति गुरु माध्यम से, आपके प्रयत्न से आपको प्राप्त हुआ। लेकिन आप ये ना सोचें, क्योंकि इस जन्म के अंदर जब आप पैदा हुए थे तो आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, केवल जो दिशा प्रारब्ध के अनुसार से आपको मिली हुई थी वही दिशा आप चल रहे हैं। क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, किसी भी शास्त्र को अगर हम खोल करके देख लें तो सब कर्मों पर डिपेंड करता है। ये आप आज आपके प्रारब्ध के कारण से ही आपको ये उपाधि मिली है, लेकिन ज्ञान वो दीजिए कि जो सभी उस ज्ञान को माने। क्योंकि ज्ञान वो नहीं होता है कि केवल ये बेचारे सीधे साधे भोले वाले हमारी भक्ति जाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।